सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपके हिंदी का जो चौथा पाठ है पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है, उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। देखिए, पृथ्वीराज चौहान हैं, वो चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक थे और उन्होंने गजनी का जो सुल्तान था मोहम्मद गौरी, उसके साथ तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध है वो लड़ा था। जो पृथ्वीराज चौहान का सखा था, जो सखा भी था, उनका राजकवि भी था चंद्रवरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को लेकर जो पृथ्वीराज रासो लिखा है, उसमें तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने गौरी को बहुत से युद्धों में हराया है, लेकिन जो हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं वो तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के ही मिलते हैं, जिसमें तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो मतलब उसमें तो पृथ्वीराज चौहान विजित हुए थे, लेकिन तराइन के द्वितीय जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान है वो गौरी के हाथों छल कपट के कारण, विश्वासघात के कारण है वो पराजित हुए थे। और ये जो तराइन का प्रथम युद्ध था ये 1191 में लड़ा गया था, और तराइन का जो दूसरा युद्ध था ये 1192 में लड़ा गया था। और ये जो आपका नाटक है, इस नाटक में उसी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार मोहम्मद गौरी और जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनके संबंध थे, किस प्रकार जो दूसरा युद्ध होता है उसके अंदर वो उसको क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले जाता है, और पृथ्वीराज चौहान चंद्रवरदाई भी चला जाता है, और चंद्रवरदाई है वो क्या कर वो राजा को बताता है कि ये शब्द भेदी बाण है वो चला सकता है। और ऐसा भी मतलब कहा गया है कि जो मोहम्मद गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले गया था और वहाँ उसने उसकी दोनों आंखें हैं वो फोड़ दी थी, किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। तो फिर जब चंद्रवरदाई वहाँ जाता है वो कहता है कि ये जो चौहान राजा है वो शब्दभेदी बाण भी चला सकता है, तो फिर शब्दभेदी बाण उसके द्वारा चलाया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि वो जाके सीधा गौरी के लगता है और गौरी की वहीं मृत्यु हो जाती है, और चंद्रवरदाई और जो चौहान है वो आपस में एक दूसरे को मार देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि दूसरों के हाथों से मरने से अच्छा है खुद आपस में मर जाएं। और इस प्रकार एक बहुत ही अच्छे सम्राट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये जो पाठ है ये हमें बताता है कि हमारा जो राजस्थान है वो वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, और कैसे कैसे वीर यहाँ पे उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। हिंदुस्तान का इतिहास, सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे। हिंदुस्तान का इतिहास कई वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथा को दर्शाता है। सूर गाथा यानी उनके जो शौर्य हैं उनके बारे में बताता है। उन्हीं में से एक थे दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ अपने राज्य के आत्मसम्मान की रक्षा की। पूर्ण निष्ठा के साथ अपने राज्य के जो आत्मसम्मान था उसकी क्या की, रक्षा की। उन्होंने गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी को युद्ध क्षेत्र में कई बार हराया। गजनी का जो सुल्तान था मोहम्मद गौरी, उसको युद्ध क्षेत्र में बहुत बार हराया भी था। यहाँ तक कि बंदी बनाए जाने के बाद भी उन्होंने अपने राज्य के स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखा। और देखो, मैंने आपको पहले बता दिया कि उसको बंदी बना लिया था और अपने साथ गजनी ले गया था, फिर भी उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। अब देखो, हम इतिहास के 12वीं सदी के पन्नों को खोलेंगे तो देखेंगे कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता है। धावा बोलता है और लूटपाट करता है। वह चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। हमारा जो भारत देश है वो पहले क्या कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था। तो जो गजनी का शासक गौरी था वो ये चाहता था कि वो उनका जो देश है गजनी वो भी क्या कहलाए, भारत की तरह ही सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाह दिल्ली पर टिकी थी, क्योंकि दिल्ली केंद्र में था और दिल्ली से ही सभी और क्या जो नेतृत्व है वो पूरे हिंदुस्तान का किया जा सकता था, इसलिए दिल्ली पर नजरें टिकी थी। वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। जिसके सिंहासन पे कौन बैठे थे, पृथ्वीराज चौहान बैठे थे। वो बहुत वीर युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। शब्द भेद तीरंदाजी में तो वो माहिर थे। शब्द भेद यानी जैसे आवाज़ होती है उस आवाज़ को भेद के तीर चलाना।
इस कला में वो बहुत ही माहिर थे, निपुण थे। अब देखिए इसका पहला भाग। सबसे पहले मोहम्मद गौरी क्या बोलता है, हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में उतना कहीं और नहीं है। देखिए ये सिर्फ खजाने का भूखा था। अगर हम दिल्ली के खजाने को लूट ले तो हमारा मुल्क सबसे धनी मुल्क बन जाएगा। इनका जो देश है, इनके जो मुल्क है, वो सबसे पैसे वाला मुल्क बन जाएगा, और सोने की चिड़िया कहलाएगा। देखिए इसकी जो इच्छा थी वो ये थी। उसका मंत्री बोलता है, सुल्तान माफ़ी चाहता हूँ, दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में माहिर है, वो युद्ध कौशल में माहिर हैं, उनको पराजित करना लोहे के चने चबाने जैसा है। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना, क्योंकि लोहे के चने ऐसे नहीं चबाए जा सकते। अगर लोहे के चने चबाएंगे तो दांत है वो टूट जाएंगे। बहुत कठिन कार्य करने जैसा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही युद्ध कला में निपुण थे, वीर थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी क्या कहते हैं, वो तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता को देखना चाहते हैं। सेनापति दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो। इधर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान जो सिंहासन पर विराजमान है, उनके कानों तक युद्ध की सूचना पहुंचती है। और एक जो कुशल जो राजा होता है, उसकी सबसे उसके राज्य की सबसे बड़ी विशेषता होती थी पहले गुप्तचर प्रणाली। तो वो क्या करते थे, अपने गुप्तचर रखते थे, तो उन्हें भनक लग जाती है कि उसके राज्य पर युद्ध है, उसके बादल मंडरा रहे हैं। अब देखिए पृथ्वीराज का दूत, महाराज की जय हो। अभी अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। गजनी का जो सुल्तान है मोहम्मद गौरी, वो दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान जोश में, क्योंकि युद्ध करना तो यहाँ के राजपूतों की आन बान शान में था। पृथ्वीराज चौहान इतना कमज़ोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। तुच्छ एकदम छोटा, तिनके के समान जिसे कह सकते हैं हम, लुटेरा। ये वास्तव में लुटेरे ही थे, क्योंकि देखिए महमूद जो गजनबी आया था, उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उनकी जो इच्छा थी वो भारत से धन ले जाने की ही थी। और ऐसे ही गजनी भी सोने की चिड़िया बनाना चाहता था अपने देश को। तो वो क्या कहता है, पृथ्वीराज चौहान इतना कमज़ोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। हम राजपूत हैं, राजपूत, हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते, करने दो उसे हमला। गौरी दिल्ली पर हमला बोल देता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच घमासान भयंकर युद्ध होता है, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित होता है। देखिए पृथ्वीराज चौहान के हाथों क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। अब बंदी बना गौरी पृथ्वीराज चौहान के सामने सिर झुकाए माफ़ी की भीख मांगता है। ये देखिए, ये जो पहले आपका जो पृष्ठ है, इसमें ये बंदी बनाई खड़ा है, ये पृथ्वीराज चौहान है, ये उसके मंत्री हैं। ये देखिए, ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये इसके मंत्री हैं, और ये है वो मोहम्मद गौरी। ये वही दृश्य है। अब देखिए मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज, मैंने दिल्ली पर आक्रमण करने की जो गुस्ताखी यानी गलती की है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कहते हैं कि हिंदुस्तान के सुल्तान दुश्मनों को भी माफ़ करने के हृदय रखते हैं। अब देखिए ये अपनी चाल चलता है, मनाता है। चापलूस तो थे ये, हमारे राजपूतों में और उनमें बहुत फ़र्क था। हमारे राजपूत डरते नहीं थे, अगर दुश्मन ने पकड़ भी लिया तो उनका उत्तर यही था, जैसे आपने सुना होगा सिकंदर और पोरस, जब सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था और पोरस को पकड़ लिया था, तब पोरस ने यही कहा था कि जो उसने सिकंदर ने पूछा था कि मैं आपके साथ अब कैसा व्यवहार करूँ, तो उसने कहा एक राजा जब जीतने के बाद दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता आप वैसा ही करिए, मुझे मार दीजिए। और सिकंदर खुश हो गया था। लेकिन ये देखिए कितने कायर थे, डरपोक थे। मोहम्मद गौरी है वो माफ़ी मांगने लग जाता है। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, तुमने ठीक सुना है, हम निहत्तों पर वार नहीं करते। निहत्ते जिसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता है तो उस पर वो वार नहीं करते, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। हम तुम्हें भी माफ़ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि आगे से आंख उठाकर भी हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखोगे। अब देखिए गौरी क्या कहता है, खुदा की कसम सुल्तान, मैं हिंदुस्तान को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तभी दरबार में बैठे राजकवि चंद्रवरदाई सलाह देते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि चंद्रवरदाई इनके मित्र भी थे, सखा भी थे, किसके, पृथ्वीराज चौहान के, और इनके राजकवि भी थे।
चंद्रवरदाई क्या कहते हैं, महाराज मैं राजकवि के साथ साथ आपका मित्र भी हूँ, मुझे लगता है कि गौरी को क्षमा नहीं बल्कि मृत्युदंड देना चाहिए था। और बहुत अच्छा सुझाव दिया था इन्होंने। क्योंकि ऐसे शत्रु को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पृथ्वीराज चौहान, चंद्रवरदाई, हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए हर किसी को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। अतः मैं गौरी को समाधान देता हूँ। और देखिए वो उसे माफ़ कर देता है। इसी तरह समाधान पाकर मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौटता है, लेकिन वह अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वह दिल्ली के खजाने को पाने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचता है। अब देखिए षड्यंत्र पर, जब किसने वचन दे दिया था, जबकि हमारे जो राजपूत थे वो अपने वचन के क्या थे, पक्के थे। एक बार वचन दे दिया तो कभी अपने वचन से मुकरते नहीं थे, चाहे इसके लिए अपने प्राण ही क्यों ना दे दे। जबकि ये लोग बिल्कुल विपरीत थे। हमारे इन्हीं आदर्शों के कारण इन लोगों ने क्या किया, हम पे राज्य किया, पराजित किया। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।